हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हमारा गणित किताब से मिशन बुनियाद की जो किताब है हमारा गणित, उससे D6 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पैटर्न को समझकर खाली डिब्बों में संख्या भरें। हमें जो ये ट्रेन दी गई है इसमें कुछ खाली डिब्बे दिए गए हैं। हमें पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें संख्या भरनी है। देखिए, पहला जो डिब्बा है उसमें हमारा कितना है, 324। दूसरा डिब्बा हमारा खाली है, उसके बाद 344 है, फिर 360 है, फिर खाली है, फिर 404 है, फिर खाली है, फिर 464 है। अब देखिए, 324 में हमने ऐड किया 8, तो हमें मिला 332। 332 में हम ऐड कर देंगे 12। अगर हम इसमें 12 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 344। फिर 344 में ऐड करेंगे 16, फिर हमें मिला 360। फिर 360 में 20 ऐड करेंगे, हमें मिला 380। 380 में ऐड करेंगे 24, हमें मिला इसमें 404। फिर 404 में हम ऐड करेंगे 28, 432। और 432 के बाद हम ऐड करेंगे 32, फिर से हमें मिला 464। इस तरह से हमारा जो ये ट्रेन के खाली डिब्बे हैं ये फिल होंगे। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो होगा वो +8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4 का गैप इसमें लिया जाएगा और संख्याएं बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक 5, 0, 7, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। तो देखिए, इसमें 5, 0, 7, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम 3 को लेंगे। 3 से बनने वाली, देखो 3057 एक संख्या ये हो गई। अब 3075, 3057 पहली संख्या, दूसरी संख्या 3075, फिर 3507, 3705, 3570 और 3750। इस तरह से हम इनकी 3 की संख्याएं बनाएंगे। उसके बाद अब लीजिए 5 को। 5 को सैकड़े हज़ार के स्थान पर लेकर 5037, 5073, 5370, 5730, 5703 और 5307। इसी तरह 7 से बनने वाली संख्याएं लिख लेते हैं। 7053, 7035, 7350, 7530, 7305 और 7530, 503। इस तरह से हम संख्याएं बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 700 तक 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? 700 तक, तो 700 तक 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? 700 तक कुल संख्याएं होंगी 700, और 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितनी है? 99 तक है ना 2 अंकों वाली, 1 से 99 तक 2 अंकों वाली है। तो 700 में से आप 99 माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 601। 601 संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7000 से ठीक पहले वाली संख्या। तो 7000 में से 1 हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 6999। क्वेश्चन नंबर 5, 5681 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। तो सैकड़े के स्थान पर है तो 6 लिखिए और 6 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हुआ? 6 का स्थानीय मान। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में हमें लिखना, घटता क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या है 9085, उसके बाद इससे छोटी संख्या 8654, उसके बाद 6709 और फिर 3800 और फिर 845। इस तरह से हम इसको घटते क्रम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7043 को विस्तारित रूप में लिखिए। तो 7000 प्लस 40, 7000 प्लस 40 प्लस 3, ये इसका हो गया विस्तारित रूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 7, 0, 6 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या को शब्दों में लिखिए। ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो हमें शब्दों में लिखना है। इससे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 0 को हम 1000 के स्थान पर नहीं ले सकते। देखो 4 स्थान है ना, ये यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 0 यहाँ पर? क्योंकि अगर 0 लिया तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर 0 नहीं लेना। अब हम यहाँ पर लेंगे 5, क्योंकि इनमें सबसे छोटा 5। 0 को हम यहाँ लेंगे और फिर 6 और फिर 7, तो सबसे छोटी संख्या हमारी आई 5067। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये संख्या दी गई है 6835। इसमें इन्होंने कहा इकाई का अंक और सैकड़े के अंक को आपस में बदल कर नई और पुरानी संख्या में अंतर निकालना है। अब देखिए इकाई का अंक हमारा कितना है? 5 है और सैकड़े का अंक हमारा 8 है। यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। बाकी 1000 का और 2.5 का अंक एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें से इसको घटाना है। जब हमने इसमें से इसको घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 297, तो इसका आंसर रहेगा 297। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, कथन के अनुसार सही और गलत का चिन्ह लगाना हमें। देखिए सही और गलत में सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें 0 से शुरू होती हैं और ये कहाँ से? 1 से शुरू होती हैं। नेक्स्ट है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट है कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। गलत है, क्योंकि हमारी 2 एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। फोर्थ है सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस माइनस 0 सभी आते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। नेक्स्ट है एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है, इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। शून्य के बारे में भी ऐसे ही बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट है 2 सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है एक विषम संख्या नहीं है। ये गलत है, क्योंकि एक विषम संख्या है। 9th पार्ट देखिए 2, 12, 36, 39, 48, 50। ये सभी सम संख्याएं नहीं, ये सभी सम संख्याएं नहीं है, क्योंकि 39 जो है वो सम संख्या नहीं है। 2 सम संख्या है, 12 भी है, 36 भी है, 48 भी है, 50 है, पर ये सम संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रत्येक सम संख्या के ठीक बाद वाली संख्या एक विषम संख्या होती है। ठीक है, ये बिल्कुल एक सम संख्या के बाद आने वाली संख्या एक विषम संख्या होती है। इस तरह से बेटा हम इस वर्कशीट को सोल्व करेंगे और कल लेकर आएंगे हम डे 6 एक्टिविटी डे 7। सो ओके, थैंक यू।